हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार। आप सब देख रहे हैं एक्स आर्मी महेश नॉलेज अड्डा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग आज इस सेशन में महाकवि सदुक्कड़ी कवि कबीरदास के कुछ दोहों पर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनेंगे। उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। कबीरदास जी ने एक ऐसे विषय को अपने जीवन में उठाया था और उसको पूरे संसार में सबके लिए अपने भाषा के अनुसार, अपने सोच के अनुसार हम सबके बीच में डाले थे। उसके कुछ दोहे हैं, उन दोहों को हम सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे। आज इस सेशन के दौरान चर्चा करेंगे कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कबीर जी ने गुरु को किस प्रकार से अपने दोहों के माध्यम से सजोया पिरोया, आज उसी को हम इस सेशन में जानेंगे। आइए देखते हैं आप सबके सामने गुरु के महत्व पर कबीर जी के विचार। जैसे दोहा है उनका, गुरु पारस के अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करि लय महंत। गुरु पारस के अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करि लय महंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु वो हैं कि गुरु के ज्ञान अगर दे और छात्र शिष्य उस ज्ञान को प्राप्त करे तो वह उससे एक पारस धातु की तरह कीमती बन जाएगा, उसका जीवन मूल्यवान हो जाएगा। और यह सब ज्ञानी लोग जानते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो लोग गुरु की महत्ता को जानते हैं कि गुरु वो चीज है जिससे कि मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी इस दुनिया में अमूल्य पत्थर हीरा की तरह हो जाएगा। वह लोहा कंचन करे, जैसे पारस के छूने से लोहा जो है सोना बन जाता है, वैसे गुरु के ज्ञान से कोई भी व्यक्ति मूढ़ से मूढ़ मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। अगला दोहा देखिए, गुर कुम्हार शिशकुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का जीवन में वो स्थान है कि जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, गीली मिट्टी को लेता है और उससे सुंदर सुंदर बर्तन को बना देता है, उसी प्रकार से गुरु हैं हमारे गुरुजन जो हमको सिखलाई पढ़ाई दिए हैं। जैसे कुम्हार होता है, किसी बर्तन को बनाता है तो उसको अंदर से हाथ लगा लगा करके उसको ठोक पीट करके चोट दे दे करके सुंदर बना देता है। और उसकी जो कमियां होती हैं, बर्तन की सुंदरता में कमियां होती हैं, उन कमियों को जो है चोट के माध्यम से, प्यार की चोट से उसको जो है सही कर देता है कुम्हार। उसी प्रकार से गुरु है। अगर गुरु हमें सजा ना दे, समझाए ना, हमारी कमियों को बताए ना, तो शायद हम लोग जो है अपनी कमियों को समझ ना पाए और अपने जीवन में उस तरह ना बन पाए जिस तरह हमारा जीवन होना चाहिए। तो गुरु का महत्व उसी कुम्हार की तरह है, जिस तरह से जो है कुम्हार अपने बर्तन को सुंदर बनाता है। तो कबीरदास जी का मानना था कि गुरु अपने शिष्य की कमियों को जो है धीरे धीरे चोट मारकर समझा करके बुझा करके उसको एक अच्छा सा जो है समाज में इंसान बना देता है। अगला दोहा देखते हैं, गुरु के सिर राखिए चलिए आज्ञा माय, कहें कबीरता दास को तीनों लोगों भय नाय। कबीरदास जी कहते हैं दोहे में कि गुरु को सिर राखिए, यानी गुरु जो है हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनको सिर पे रखिए, मतलब सिर के नजदीक, मतलब अपने शीर्ष स्थान में रखिए अपने जीवन में।
उनका स्थान बहुत ऊंचा रखिए और उनकी हर आज्ञा को माने। उनकी आज्ञा के बिना हमें नहीं चलना चाहिए। अगर उनकी आज्ञा को हम मानेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। कहा है कबीरदास दास को, कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, अगर वो उनकी बात को माने, गुरु की बात को समझे, तीनों त्रिलोक में उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो गुरु का महत्व को इस गुहे में बताया गया है। अगला देखते हैं, ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइये सद्गुरु चरण निवास। कबीरदास जी दोहे में बहुत मार्मिक ढंग से गुरु के महत्व को बताए हैं कि गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, दया भक्ति विश्वास, ये सब हमें गुरुजन से प्राप्त होती है। और गुरु सेवा से पाइए, अगर आप उनकी सेवा लगातार करते रहें, अपने गुरु की बात को मानते रहें, उनके आज्ञा को मानते रहें, तो सदगुरु यानी कि जो हम ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर भी जो है अपने चरणों में हमें निवास देगा। ईश्वर के चरण में भी स्थान पाएंगे हम, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान प्रेम सुख समागम दया भक्ति विश्वास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो कबीरदास जी का मानना है कि गुरु का महत्व इस दुनिया में सर्वोपरि है। अब एक दोहा के माध्यम से हम समझेंगे कि गुरु की महत्ता किस प्रकार से ईश्वर से भी ऊंची हो जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु शिक्षक हमारा, ज्ञानी मनुष्य पुरुष, दोनों लोग खड़े हैं, एक तरफ ईश्वर खड़े हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले हमें ईश्वर की तरफ प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, या गुरु की। तो इसका मतलब यह है, अगर इसके दार्शनिक भाव को देखें तो इसका अर्थ ये आता है कि सबसे पहले हमें अपने गुरु का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। हमारा अहंकार, हमारा अंधकार में जो हमारा हृदय है वो प्रकाश से भर जाएगा। तो ईश्वर को तो हम अपने आप ही अपने बस में कर लेंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति के अंदर तो अहंकार मोह माया तमाम चीजें भरी होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु से बड़ा स्थान इस धरती पे किसी का नहीं है। इसको एक शीर्षक हम रामचरित मानस से देखते हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ गया था, तब भगवान राम ने अपने बाण के द्वारा रावण के अमृत कोश को सुखा दिया था, उसकी मृत्यु का समय आ गया था। तब भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण आप जाइए, रावण से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लीजिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने गलत कार्य किया था। भगवान राम कहते हैं कि वो गलत कार्य किए तो उसकी सजा उनको मिल चुकी है, सजा मिल रही है और वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो एक ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो उसके बाद जा करके और उनसे शिक्षा प्राप्त कीजिए। और लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो ऐसा लेख मिलता है कि वो जाके सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं कि हमें ज्ञान दे दीजिए आप। तब रावण कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप हमारे सामने आइए, यानी कि पैरों की तरफ आइए, तब हम आपको ज्ञान देंगे। तब भगवान लक्ष्मण जो है पैर की तरफ जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करने के लिए जो है निवेदन करते हैं, तो उनको रावण जो है ब्रह्म ज्ञान देता है। इस प्रकार से ये कहने का आशय है कि ज्ञानी जो व्यक्ति है हमेशा पूजनीय है। ज्ञानी व्यक्ति वो देखने के लिए गरीब होगा, लेकिन वो समाज में ऐसा प्रतिष्ठावान बन के जिएगा, जहां जाएगा उसकी पूजा होगी, लोग उसको इज्जत सत्कार करेंगे। तो इन दोहों के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि गुरु को आप सब लोग, हम सब लोग महत्व दें, उनकी बातों, अच्छी बातों को सीखें और अपने जीवन को आगे ले जाएं, जिससे कि जो है हमारा जीवन इस समाज के लिए अच्छा
बने, समाज अच्छा बने, देश अच्छा बने, समाज में परिवार है, हमारा घर है, सब लोग अच्छे हों और देश तरक्की करे। तो आज के सेशन में हम कबीर जी के कुछ दोहों को लिए और उसको आप सबके सम्मुख रखे। आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और आप सभी लोग आगे के सेशन को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि जो हम वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।